और अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छांगुर मामले की, जो धर्मांतरण का मामला जिसमें पनामा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। छांगुर पर हर बीतते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण के धंधे के जरिए करोड़ों की काली कमाई करने वाला छांगुर आखिर कहां तक अपना नेटवर्क फैला चुका था, क्योंकि एक बार फिर ईडी की जांच में छांगुर को लेकर बेहद सनसनीखेज सच सामने आया है। छांगुर के पनामा कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है, जिससे चौंकाता है ये मामला और ज्यादा। उसने कई शेल कंपनियां बनाई थी। पनामा कनेक्शन के जरिए करोड़ों रुपए एडजस्ट भी कराए गए थे ताकि असली मालिक का चेहरा छिपाया जा सके। क्या कुछ खुलासे हुए हैं अब तक छांगुर पर, ये सब आपको बताएंगे। और आपको इसी केस में जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि शेल कंपनियों का खुलासा हुआ है। छांगुर की पनामा में शेल कंपनियां थी, इसका खुलासा हुआ है। नीतू नवीन रोहरा के साथ कई प्रॉपर्टी डील भी की गई थी छांगुर के जरिए। आशवी बुटीक पर छापे में कई अहम सबूत मिले हैं। ईडी छापे में एग्रीमेंट, शेल कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। धर्म के प्रचार, गरीबों के मदद के नाम पर विदेशी फंडिंग की गई और ये सब कुछ छुपाने के लिए पनामा पैसा भेजा जाता था और इसे लीगल कराने की कोशिश की जाती थी। आपको छांगुर पर हुए खुलासों की पूरी जानकारी अब देते हैं। छांगुर की पनामा की फर्जी कंपनियों में करोड़ों की काली कमाई है। करीबी जो नवीन और नीतू रोहरा है, उसकी प्रॉपर्टी डील के डॉक्यूमेंट मिले हैं। फर्जी कंपनियों और प्रॉपर्टी सौदों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। 17 जुलाई को अतरौला में आशवी बुटीक पर रेड की गई थी, जिसमें कई सबूत मिले। नीतू रोहरा छांगुर के बीच आशवी बुटीक के मालिकाना हक से जुड़ा एनओसी मिला है और ज्यादा जानकारी इस पर मिल रही है कि इसी बुटीक के जरिए कई सबूत भी जुटाए गए हैं। संदीप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त मुंबई से, क्योंकि मुंबई में भी कई जगह छापेमारी की गई है और नीतू नवीन रोहरा के साथ जो कनेक्शन सामने आया उसके बाद कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो संदेहास्पद हैं। संदीप, क्या कुछ और जानकारी छांगुर के नेटवर्क से जुड़ी हुई मिल रही है? जी देखिए, छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ऐसी जानकारी जो है वो प्रवर्तन निर्देशालय ने दी है। निधि, अगर ताज़ा जानकारी की बात करें तो ऐसे जत्थों में कागजात मिले हैं और हर कागजात जो है वो काफ़ी शक और शुबा पैदा करता है। ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि हबीब अल ज़्यूरिक नाम का एक बैंक है जिसमें बाबा का खाता है। आपको बता दें कि ये बैंक जो है स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक है, तो स्विस बैंक में खातों का जिक्र जो है जो कागजात है उसके सबूत मिले हैं। उसके अलावा यूएई में कई दस्तावेज हैं, यूएई के कई बैंकों में बाबा के खाते हैं, ये भी पता चल रहा है। पनामा की अगर बात करें तो मरीन लोगो करके कंपनी जो है वो बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा के नाम पर जो है वो है और एरियल रिकार्डो नाम के शख्स ने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एक कागजात जो है जो बरामद की गई है उसके तहत जो है उसका मालिकाना हक, जो पनामा में कंपनी है उसका मालिकाना हक जो है नवीन रोहरा के नाम पर किया गया है। इसके अलावा एजी कंस्ट्रक्शंस में भी बाबा के इन्वेस्टमेंट है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई और मुंबई से सटे वसई इलाके में भी ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के नाम पर कई प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा आपको बता दें निधि कि मुंबई में जब 17 जुलाई को रेड हुई थी तो शहजाद शेख और उनके प्रॉपर्टीज़ पर भी रेड हुई थी, जिसमें बताया गया था कि शहजाद शेख जो है वो बाबा के प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये केवल 7 करोड़ का मामला नहीं है, 22 ऐसे खातों की जांच चल रही है। बिल्कुल, धर्मांतरण के जरिए ही, धर्मांतरण एक तो चेहरा है, दूसरी तरफ जो ये गंदा खेल चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसा भेजा जा रहा था विदेशों में, इसे कोशिश की जा रही थी कि शेल कंपनियों के जरिए पैसा लगा लिया जाए और सब कुछ सामने लीगल दिखाई दे। ये खुलासा निकलकर सामने आया जो कि संदीप बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका नजर बना के रखिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।